दुनिया में रहने वाले हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेव यानी विष्णु, ब्रह्मा और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। लेकिन एक ऐसा भी प्रश्न है जिसका जवाब आज तक बहुत से लोगों के मन में घर करके बैठा है, और वह यह है कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाले तीनों देवों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा देव है। बहुत से लोगों को इससे संबंधित कथा के बारे में नहीं पता होगा, तो आइए जानते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के बारे में, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। आपको बता दें कि यह कथा हमें श्रीमद् भागवत गीता और शिव पुराण में पढ़ने को मिलती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हो गया था कि उनमें से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। जब यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उनके बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। उस अग्निस्तंभ में से एक दिव्य आवाज आई। आवाज ने कहा कि जो भी पहले इस अग्निस्तंभ के अंत को पालेगा, वही इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु अग्निस्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। दोनों ने बहुत गहराई और ऊंचाई तक यात्रा की, लेकिन किसी को भी अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिला। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है और इसलिए वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह झूठ सुनते ही अग्निस्तंभ में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से उस मुख को काट दिया जिसने असत्य बोला था। साथ ही यह श्राप दिया कि संसार में ब्रह्मा जी की पूजा कभी भी नहीं होगी। भगवान शिव ने विष्णु जी की सच्चाई और विनम्रता देखकर उन्हें प्रसन्न होकर अपने समान पूजनीय होने का वरदान दिया। इस कथा के अनुसार शिवजी को त्रिदेवों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ बताया गया है। शिवजी ही त्रिदेवों में सर्वोच्च शक्तिशाली हैं। समस्त जीव जंतुओं के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत के रचयिता ब्रह्मा जी को माना जाता है। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं और वही इस संसार का पालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु ही इस धरती की रक्षा करने के लिए पिछले युगों में अनेक अवतार ले चुके हैं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, भगवान विष्णु अपने नए अवतार लेकर अवतरित होते हैं और पाप का नाश करते हैं। वेदों में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है, क्योंकि वे जगत के पालक होने के साथ साथ संहारक भी हैं। परंतु यदि हम भागवत गीता की बात करें तो उसमें भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है। इस तरह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिदेवों में से तीनों ही देव अपने अपने कार्यों में श्रेष्ठ हैं। इनमें से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। आपको आज की इस वीडियो से क्या अनुभव मिला, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।